Dielectric potential in the region of space around the point -1, 2, 3 is given by V equal to 10x square plus 5y square minus 3z square. Calculate the three component of the electric field at this point. ठीक है, सो इस पॉइंट पर हम लोग को थ्री कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है फ्रॉम दिस पोटेंशियल फंक्शन. इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल फंक्शन, क्योंकि ये V जो है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन x, y, z. ठीक है, सो इस पोटेंशियल फंक्शन को कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट करते हैं ये हम लोग अभी देखेंगे. ठीक है, सो याद रखिएगा एक सिंपल थिंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E जो होता है दैट इज निगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ V. ठीक है, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं सिंबल ऑफ ग्रेडियंट. ठीक है, अगर बुक में देखिएगा तो ये आपका डार्क कलर में होगा. ठीक है, ग्रेडियंट का सिंबल, इसमें वेक्टर साइन नहीं होगा, बट डार्क है दैट मीन्स इट इज ए वेक्टर. सो ये एक वेक्टर है. ठीक है ना, ग्रेडियंट जो है ये वेक्टर है. किसी भी स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ग्रेडियंट ऑपरेशन करते हैं. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, निगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ V. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंबल ऑफ ग्रेडियंट, याद रखिएगा. ठीक है ना. ठीक है, अब इस ग्रेडियंट को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. सो ग्रेडियंट इक्वल टू, याद रखिएगा, दिस इज द सिंबल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, करली बाई करली x आई कैप प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y j कैप प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z k कैप. ठीक है, ये इसका वैल्यू है. ठीक है, सो देख सकते हैं यहाँ पर आई जे के है, दैट मीन्स दिस इज द वेक्टर. ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है. सो याद रखिएगा ग्रेडियंट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. ठीक है, सो अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस, देन ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जब V को हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे सो y और z को कांस्टेंट रखना है. जब विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो x और z कांस्टेंट हो जाएगा, और जब z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे V को सो उस केस में x और y कांस्टेंट होगा. ठीक है, सो दिस इज ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया है. सो दैट मीन्स E का जो वैल्यू होगा, अब क्या करेंगे, निगेटिव, और ब्रैकेट में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस पोटेंशियल फंक्शन को हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे. सो देखिए विथ रिस्पेक्ट टू जब x इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा सो इसमें क्या हो जाएगा, x का पावर 2 है दैट मीन्स 2x हो जाएगा ये. सो 2x इंटू 10, सो कितना हो गया 20x. ठीक है, देन यहाँ पर इस सेकेंड टर्म में देखिए कोई भी x नहीं है, सिर्फ y है. सो इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा. सो y को हमने क्या कहा कि कांस्टेंट रखिएगा जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, सो y कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे सो ये टर्म हो जाएगा 0. ठीक है, देन इसको डिफरेंशिएट करोगे ये भी 0 हो जाएगा. सो दैट मीन्स करली v बाई करली x का जो वैल्यू होगा दैट इज 20x, और ये आई कैप यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, देन सिमिलरली प्लस, अब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो ये टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होगा, इसका भी 0 होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10y. ठीक है, सो इट इज 10y j कैप. ठीक है, देन z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए सो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, चूंकि x और y कांस्टेंट होगा. सो यहाँ पर -3 इंटू 2z दैट मीन्स -6z. ठीक है, k कैप. ये आपके पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. ठीक है, सो माइनस को अंदर ले जाइए सो इट इज -20x आई कैप. ठीक है, -10y j कैप, देन +6z k कैप. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपके पास आ जाएगा, दिस वन. दैट मीन्स आई कंपोनेंट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछा जाए सो दिस इज द आई कंपोनेंट. ठीक है, सो आई कंपोनेंट का वैल्यू कितना होगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, दैट इज द आई कंपोनेंट. सिमिलरली ये -10y क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जे कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट, और ये +6z ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट. ठीक है, सो इंडिविजुअली अगर पूछा जाए EX, EY, EZ तो इस तरह से वैल्यू आप लोग बता दीजिएगा. बट यहाँ पर क्या करना है, इस पॉइंट पर निकालना है. सो E का वैल्यू अगर इस पॉइंट पर निकालना है तो x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 3 इसमें पुट कर दीजिए. ठीक है, सो x का वैल्यू -1 पुट कीजिएगा सो कितना हो जाएगा 20 आई कैप. ठीक है, देन 2 पुट कीजिएगा y का वैल्यू सो -20. ठीक है, j कैप. ठीक है, देन 3z का वैल्यू पुट करना है सो इट इज +18 k कैप. ठीक है, और यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट
पर मीटर। ठीक है, ओके। सो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकाल सकते हैं फ्रॉम द स्केलर पोटेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को बताना है थ्री कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो थ्री कंपोनेंट हमने अभी बता दिया कि ई एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इज 20 वोल्ट पर मीटर। ई वाई कितना हो जाएगा, दिस इज -20 वोल्ट पर मीटर। और ई जेड, ठीक है, दिस इज 18 वोल्ट पर मीटर। डैट मीन्स इस पॉइंट पर अगर देखिएगा ना, सो मान लीजिए पॉइंट को अगर आप पी मान लेते हो, तो इस पॉइंट पी पर इस तरह से तीन कंपोनेंट आपके पास आ जाएगा। दिस इज ई एक्स, दिस इज ई वाई एंड दिस इज ई जेड। ठीक है, तीनों का वैल्यू क्लियर है। सो इसको याद रखना है, ग्रेडियंट ऑपरेशन।